सम्राट विक्रमादित्य का दरबार अपनी इंसाफ पसंदी, बहादुरी और दानिशमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर रोज कोई न कोई अनोखा वाकया दरबार में पेश आता, मगर आज कुछ खास था। दरबार के दरवाजे पर एक रहस्यमयी शख्स नामदार हुआ। वो लंबे कद का रौबदार शख्स था, जिसकी घनी उलझी हुई जुल्फें और सिर पर लिपटा हुआ गहरे लाल रंग का शानदार पगड़ उसके जलाल की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हुआ हो। उसके हाथों में एक अनोखा और बड़ा लकड़ी का घोड़ा था, जिस पर बारीक और नफीस नक्काशी की गई थी। वो शख्स धीरे धीरे दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे रंग बिरंगे लिबास में दरबारी खड़े हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। वो दरबार के बीचों बीच पहुंचा, सम्राट विक्रमादित्य के सामने अदब से झुका, फिर ऊंची आवाज में बोला, यह कोई आम घोड़ा नहीं है महाराज। यह बिना खाए पिए कहीं भी उड़ सकता है। जब आप इस पर बैठेंगे तो यह बड़ा हो जाएगा, मगर इसे कोड़ा मत मारना, वरना यह काबू से बाहर हो जाएगा। सम्राट ने दिलचस्पी से घोड़े को परखा। वो वाकई एक बेहद खूबसूरत और नफीस कारीगरी का नमूना था। लकड़ी पर की गई बारीक तराश खराश उसके बनाने वाले की महारत को जाहिर कर रही थी। सम्राट ने बिना किसी तरद्दुद के वो घोड़ा खरीद लिया। विक्रमादित्य ने फैसला किया कि वो इस घोड़े को खुद आजमाएंगे। अगले ही दिन वो दरबार के बाहर खुले मैदान में पहुंचे, घोड़े पर बैठे और जैसे ही उसकी गर्दन को छुआ, घोड़ा फौरन हवा में बुलंद हो गया। वो हैरत और खुशी से सरशार हो गए, मगर तजस्सुस के मारे वो उस रहस्यमयी शख्स की हिदायत को भूल गए। तजस्सुस में आकर उन्होंने घोड़े को कोड़ा मारा और जैसे ही कोड़ा लगा, घोड़ा बेकाबू होकर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने घोड़े से छलांग लगाई और जमीन पर आ गिरे। पलक झपकते ही सम्राट एक नामालूम जगह जा गिरे। उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया। यह जंगल बहुत रहस्यमयी था। हर तरफ अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। कई दिनों तक विक्रमादित्य उस जंगल में भटकते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें एक बड़ी गुफा नजर आई, जिसमें से हल्की रोशनी झलक रही थी। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक जमीन पर बैठा किसी जादुई अनुष्ठान में मग्न था। उसके इर्द गिर्द अजीब चीजें बिखरी हुई थीं और एक बंदर उसके पास जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अचानक तांत्रिक ने एक जादुई पानी की बोतल निकाली और उस बंदर पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी गिरा, बंदर एक हसीन औरत में तब्दील हो गया। विक्रमादित्य ये देखकर चौंक गए। उन्होंने फौरन उस औरत से उसकी सच्चाई पूछी। वह मायूस आवाज में बोली, यह तांत्रिक मुझे अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसने पहले भी कई इंसानों को जानवरों में बदल दिया है। यह सुनकर विक्रमादित्य को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक ने अपने राक्षसों को बुलाया, मगर विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल को मदद के लिए बुलाया। जैसे ही बेताल प्रकट हुआ, तांत्रिक के सारे राक्षस डरकर भाग गए। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद विक्रमादित्य ने तांत्रिक को मार डाला और उसका सारा काला जादू खत्म कर दिया। जैसे ही तांत्रिक मरा, वह हसीन औरत रोने लगी। उसने विक्रमादित्य को एक राज बताया। मैं असल में एक राजा की बेटी हूं। मेरे पिता एक महान सम्राट हैं, मगर तांत्रिक ने मुझे अगवा करके यहां कैद कर रखा था। विक्रमादित्य ने उसे तसल्ली दी और उसे उसके घर छोड़ने का वादा किया। वो दोनों फिर से जादुई घोड़े पर सवार हुए और उड़ते हुए उसके पिता के महल पहुंचे। जैसे ही वे महल पहुंचे, राजा अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और विक्रमादित्य का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने ऐलान किया, विक्रमादित्य ने ना सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत भी बरकरार रखी। मैं अपनी बेटी का विवाह इन्हीं से करता हूं। इस तरह विक्रमादित्य की बहादुरी
और नेकदिली के कारण एक और भलाई का काम पूरा हुआ। जादुई लकड़ी का घोड़ा भी उनके साथ महल में सुरक्षित रख दिया गया ताकि भविष्य में कोई ऐसी भूल ना दोहराए।